हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस का फिर टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले। इसमें जो है आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और साथ साथ ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है वो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी। आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड जितना पढ़ना उतना ही पढ़िए, आप फालतू मत पढ़िएगा फ्रेंड्स, नाम फालतू आपको पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड बहुत ही बेस्ट है, एकदम चुना हुआ क्वेश्चन है जो बार बार आता है क्वेश्चन वो वाला। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए तो आंसर फ्रेंड्स। रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुंडो ने, वॉन हेस्टिंग्स या फिर कौन किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पता कौन किया था? जी बताइए आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा। बक्सर के युद्ध फ्रेंड्स 1764 में हुआ था। इसमें जो है ना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करिए। ठीक है जी। बक्सर का जब युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको किसी भी हाल में फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा। एक बार में याद नहीं हो तो दो बार देखिए, लेकिन क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, अगला बंगाल का द्वैध शासन, बंगाल का फ्रेंड द्वैध शासन कब से कब तक चला था? कमेंट करिए। ठीक है जी, यहाँ पे द्वैध लिखा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स ये चला था 1765 से 1772 तक। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? कमेंट करिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी जी श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा, जिसका भी बी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था? बताइए। अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है ना किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक या फिर कहाँ? बताइए तो आंसर। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का ए जी आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद से शुरू हो गई थी? कमेंट करिए। ठीक है जी, भारत में जो ना अंग्रेजों की लूट किस घटना के बाद शुरू हो गई थी? फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। तो प्लासी युद्ध के बाद फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ये भी याद रखना है। बक्सर युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगला। भारत में पहला रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाया था? कमेंट करिए जी। भारत में जो है ना रेल लाइन कौन बिछवाया था? कमेंट करिए। सातवां का सही जवाब। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क ने। किसने? जॉर्ज क्लार्क आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। वर्ष 1853 में जो है ना 53 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच था? कमेंट करिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछेगा ना कि पहली टेलीग्राफ लाइन किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स वो कहाँ तक हुआ था? बताइए आठवां का सही जवाब। किसके बीच? कलकत्ता से आगरा के बीच। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का डी हो जाए। ठीक है, कलकत्ता से आगरा के बीच सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व का सबसे अधिक लाभ किसको मिला था? बताइए। जमींदारों को। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अधिक लाभ जमींदार को मिला था। सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कमेंट करिए आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा ना जी, देखिए अगर क्वेश्चन पूछा कब खुला था सूती वस्त्र का मिल पहली बार? फ्रेंड्स 1854 में खुला था। कब खुला था? 1854 में खुला था। कहाँ खुला था? बम्बई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा। अगला। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? 11 का सही जो बताइए तो। गुरु गोविंद सिंह आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना या फिर जिनको एग्जाम देना 2026 में, ध्यान से सुनिएगा। नोट्स के लिए फ्रेंड्स आप सभी पता है जी, हम जो नोट्स तैयार करते हैं ना, मतलब जो नोट्स देते हैं वो बहुत बच्चे ले भी चुके हैं फ्रेंड्स। और पिछले बार सबसे ज़्यादा बच्चे नोट्स से पढ़े थे और कम समय में। ठीक है जी, कम समय में बहुत अच्छा नंबर है। किसी का फ्रेंड किसी ने 100 नंबर को लाया है, कोई फ्रेंड्स 101 नंबर, कोई 90 नंबर, कोई 94, ऐसे कम समय में पढ़कर फिर नोट्स से और क्लास देखे थे। बस नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए। नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है फ्रेंड्स। ठीक है जी, 92 41 21 66 96। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस पर मैसेज करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जो है ना डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला वह कौन था? बताइए जी 12 का आंसर। भारत में डाक व्यवस्था कौन शुरू किया था? डलहौजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। और ये डलहौजी फ्रेंड्स पहली बार जो है ना रेल चलवाया था। कौन? यही डलहौजी। और यही जो है ना डाक व्यवस्था को शुरू किया था डलहौजी, याद कर लीजिएगा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला को हराया कौन था? बताइए। चलिए, कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्लाइव है, ठीक है जी। रॉबर्ट क्लाइव हराया था किसको? सिराजुद्दौला को 1757 में। अगला, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ था? बताइए आंसर। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लागू हुआ था 1793 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है जी, अच्छे से देख लीजिए, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। 15, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? बताइए 15 का सही जवाब। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? पता है जिसको लागू कौन किया था? हेक्टर मुनरो लागू किया था। हेक्टर मुनरो लागू किया था। ये लागू हुआ था 1820 में। 1820 इसका सही जवाब है। कौन लागू किया था रैयतवाड़ी को? तो हेक्टर मुनरो, याद रखना है, ठीक है। हेक्टर मुनरो। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? बताइए भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, क्या होगा सही जो? बताइए। जम्बू द्वीप फ्रेंड्स यहाँ पे बी है सही जवाब, ठीक है जी। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले जो है ना इंडिया शब्द का प्रयोग, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या फिर अरबी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का बी है फ्रेंड्स, ग्रीक भाषा हो जाएगा, जिसका भी बी आ गया सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। 18, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा बताइए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा, इसमें से सही जवाब क्या होगा जी? तो मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, बताइए किस पर? भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? 19 को कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक सीमा आधारित है, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कमेंट करिए। भारत का जो फ्रेंड्स प्रामाणिक समय है ना, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इलाहाबाद के समीप हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आपका। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? कमेंट करिए तो, ठीक है जी। 776 किलोमीटर, 867, 876, 916 किलोमीटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर, आप सभी का सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कोई बता सकता है? बताइए तो ये किसका आंसर? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है फ्रेंड्स हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना है जी? 15,200 किलोमीटर। किसका? सिर्फ यहाँ बात हो रहा स्थलीय सीमा का, स्थलीय सीमा, तो 15,200 किलोमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत एक प्रकार है। हिमालय पर्वत किसका प्रकार है जी? बताइए तो। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप फ्रेंड्स यूट्यूब पे मत भटकिएगा, यहाँ पढ़ रहे वहाँ, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। बहुत ऐसी हैं यूट्यूब पे जो आपको ना पढ़ाएंगे कम बात खूब करते हैं, वो क्लास मत करिए प्लीज़, ठीक है। आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप वैसा क्लास करिए जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का बात हो, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आप हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बस पढ़ते चलिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन सुबह मैच करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या आज? बताइए। हिमालय पर्वत फ्रेंड्स ये वलित पर्वत है, ठीक है जी। वलित पर्वत का प्रकार है, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कमेंट करिए 30 का आंसर, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है फ्रेंड्स सबसे ऊंची, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी बताइए। भारत में जो है हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी?
तो 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी, कंचनजंगा हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो है ना हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है जो भारत में है, और ये कहाँ पे फ्रेंड्स, सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है जी, ये कहाँ पर, सिक्किम में है। अगला, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा? बताइए 25 का आंसर। इसमें से सबसे नवीनतम कौन सा है जी? सबसे नवीनतम कौन सा है? हिमालय फ्रेंड्स इसमें सबसे नवीनतम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बताइए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? बताइए तो 26 का आंसर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताए थे आपको, कंचनजंगा हो जाए फ्रेंड्स। ये कहाँ पे, सिक्किम है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना रिपीट करता है। इसमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में? बताइए इसमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी या फिर कंचनजंगा? 27 का कमेंट करिए तो। इसमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? फ्रेंड्स कमेंट करिए 27 का आंसर। नामचा बर्मा फ्रेंड्स ये पता कहाँ भी, ये असम में हो जाएगा। ठीक है जी, हिमालय की पर्वत चोटी है नामचा बर्मा, ये आपका असम में हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किससे हुआ जी? टेथिस, शिवालिक, गोदावरी या फिर क्या होगा? बताइए 28 का आंसर। टेथिस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टेथिस आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलिए, हिमालय का फ्रेंड्स पाद प्रदेश मतलब फुटियर रेंज निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीरपंजाल या फिर शिवालिक? कमेंट करिए 29 का आंसर। उसे फ्रेंड्स शिवालिक कहते हैं, जिसका भी डी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 30, नंदा देवी फ्रेंड्स कहाँ है जी? नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? बताइए तो 30 का आंसर है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? बताइए 30 का आंसर। ये उत्तराखंड में फ्रेंड्स, आंसर यहाँ बी। कहाँ पे जी? उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31, रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो 1773 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1885, 1875, 1866, 1858? तो 1858 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। ठीक है, 33, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? कमेंट करिए 33 का आंसर। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको उद्देश्य पता क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसको उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। ये कब आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था 1909 में आया था। ठीक है जी, चलिए अगला, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? अभी बताए थे आपको, क्वेश्चन आ भी गया। कब आया था? अभी बताए थे ना, अभी 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स ये माना जाता है, पता है कैसा? मिश्रित माना जाता है। कैसा मिश्रित? आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए, जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है 92 41 21 66 96। मैसेज करिए फ्रेंड्स, आपको जो है ना मिल जाएगा मात्र 49 में 4000 क्वेश्चन। बस वो पढ़ लीजिए और क्लास करिए, बहुत अच्छा फ्रेंड तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? कमेंट करिए तो। इसका मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है जी? तो आंसर यहाँ पे हो जाए, मिश्रित मतलब क्या होता है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 37, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? भारत की गिनती किस में होता है? भारत की गिनती होती है किस में? विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? बताइए तो आंसर। चलिए, इसमें से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? कमेंट करिए 38 का आंसर। तीसरा क्षेत्र फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? बताइए। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब पता है क्या होता है जी? बताइए तो आंसर। इसका मतलब होता है ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। क्या होता है? ना तो आयात ना ही निर्यात। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब है।
भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 40 का कमेंट करिए आंसर। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लगभग 54%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, इस क्लास में 40 क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा है और कितना सही है कमेंट करिए। जिसको भी नोट सही होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। ठीक है, तो नोट्स को मत छोड़िए, नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, समाप्त करते हैं हम लोग क्लास को।